Dear student, I am Dr. S.P. Singh, MBBS MD, practicing dermatologist from Pilibhit Bypass Road, Bareilly. All of you welcome in our institute SS Academy for NEET UG and PG. Today, I will discuss biological classification part. Yesterday, I discussed बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 1। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था डेफिनेशन। किस चीज़ का डेफिनेशन देखा था? व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखी थी। क्या देखा? डेफिनेशन देखी थी। पर्पस देखा, क्या पर्पस था क्लासिफिकेशन का। टाइप्स देखे थे। टाइप्स में मेन आपके थे एक प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर था नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन हमने बताया कि दो टाइप का था। कौन कौन से दो टाइप का था? फाइलोजेनेटिक एंड नॉन फाइलोजेनेटिक। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या बताया था कि प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन वाज द मोस्ट प्राइमिटिव क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन वाज मोस्ट प्राइमिटिव क्लासिफिकेशन and it was based on economic importance of organism सच एज मेडिसिनल प्लांट हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट हैं, स्पाइस यील्डिंग प्लांट हैं। तो इस पर बेस था कि किस ऑर्गेनिज्म हमारे किस काम में आता है। दूसरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हमने बताया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बताया कि इसमें 3 पॉइंट हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन artificial classification. It was based on 1 or 2 morphological character and it was scientific classification. दूसरा more equal importance is given for vegetative characters and floral characters. नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या था कि ऑल द करेक्टर्स वर कंसिडर्ड। तो यदि हम एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कंसिडर किया गया, इफ फाइलोजेनी बी कंसिडर फाइलोजेनी देन इट वाज नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इफ फाइलोजेनी इज नॉट कंसिडर्ड देन इट वाज नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इन नेचुरल क्लासिफिकेशन हमने बताया कि ऑल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वर कंसिडर्ड एंड equal importance was given for reproductive characters as well as vegetative characters. अब आगे बढ़ते हैं हम बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन पार्ट 2 में। तो ये अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि जो जॉर्ज बेंथम, जो क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर 1860। दिस क्लासिफिकेशन वाज, कैसा था ये क्लासिफिकेशन? द क्लासिफिकेशन गिवन बाय
जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन। कैसा क्लासिफिकेशन था? नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन था। एंड नॉन फाइलोजेनेटिक, नॉन फाइलोजेनेटिक एंड क्लासिफिकेशन गिवन बाई कैरोलस लीनियस। ये भी नीट में क्वेश्चन आता है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस was scientific classification what artificial classification and classification given by Aristotle। कब दिया था? 384 से 322 BC। इट वॉज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने बैक डेट में कवर किए थे। अब हम आपको पढ़ाते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ एरिस्टोटल 384 BC to 322 BC, 322 BC से लेके अप टू कैरोलस लीनियस। यार कभी पेंसिल नहीं चलती, पता नहीं क्यों। इनका जन्म हुआ था, कैरोलस लीनियस का कब हुआ था? इस 1707 AD। इनकी डेथ हुई थी 1778। तो 384 BC से लेके 1778 AD तक क्या हुआ? ज़्यादातर क्लासिफिकेशन कैसे थे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थे। आर्टिफिशियल, ज़्यादातर क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल थे। मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन वर आर्टिफिशियल फ्रॉम द एरिस्टोटल टू द टाइम ऑफ कैरोलस लीनियस। इनमें क्या होता था? ओनली 1 or 2 or few morphological characters usually were considered, and thereafter, इनके बाद क्या हुआ? thereafter a phase of classical taxonomy, phase of classical taxonomy came। फिर क्लासिकल टैक्सोनॉमी की फेज आई, जिसमें क्या था कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स वर कंसीडर्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड दिस फेज वाज फॉलोड बाई फाइलोजेनेटिक और क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन। तो अरिस्टो और कैरोलस लीनियस के बाद क्या हुआ कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी का समय आया, और इनके बाद फाइलोजेनेटिक या क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन का टाइम हुआ। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कैसा एप्पल का फैन है यार? तो गड़बड़ कर रहा है। क्यों? ये तो गड़बड़ कर रहा है। और क्या? 11,000 की पेंसिल है, बताओ। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिवन बाई कैरोलस लीनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाई कैरोलस लीनियस। कब? in 1758। and this class, the Carolus Linnaeus divided whole organism into two kingdom।
किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वाज द बेस वाज, क्या बेस था इनकी क्लासिफिकेशन का? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। क्वेश्चन आता है यूट में, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो हालांकि और भी कैरेक्टर थे विच वाज कंसिडर्ड बाय द कैरोलस लीनियस। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर हम देखें तो अगर हम देखें स्टेशनरी तो हम इधर देखते हैं कि प्लांट कैरेक्टर एंड एनिमल कैरेक्टर। अगर हम देखें स्टेशनरी तो स्टेशनरी दोनों में से कौन है जो अपनी पोजीशन को नहीं बदलते, एक जगह रहते हैं? ये कैरेक्टर किसका है? ये प्लांट का है। एंड दिस कैरेक्टर इज एब्सेंट इन एनिमल्स। दूसरा हम लोकोमोशन देखें कि लोकोमोटिव ऑर्गन किस में होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो दिस कैरेक्टर किसका है? ये है एनिमल कैरेक्टर एंड दिस इज यूजली एब्सेंट इन प्लांट। दूसरा ईटिंग ए पार्टिकुलेट मैटर, वी कैन से कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन खाता हुआ प्रतीत होता है, कौन अपीयर होता है? तो प्लांट तो ऐसा लगता है कुछ खाते ही नहीं है सिवाय वाटर के अलावा, वाटर ही चाहिए उनको, लेकिन एक्चुअल में चाहिए उनको मिनरल्स भी होते हैं लेकिन वाटर ही चाहिए होता है। ऐसा लगता है इनके वाटर के अलावा कुछ भी नहीं रहते। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका करेक्टर है? ये दिस इज एनिमल करेक्टर। नीड्स ओनली वाटर फॉर ग्रोथ, हालांकि इनको मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। ये करेक्टर किसका है? प्लांट का है, एनिमल्स का नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, this is character of plant and not of animal. This is most important character, presence or absence of cell wall. On the basis of which he classified all the animals, all the organisms into plants and animals. And next is response to stimuli. तो यदि हम देखें तो response to stimuli it is fast in animals, absent or very slow in plants। दूसरी बात, जो हमारे जो कैरोलस लीनियस थे इन्होंने क्या किया, कैरोलस लीनियस, इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया। तो इनका वही फिर इनका टाइम क्या था 1707 टू लेके 1778 AD। इनका ओरिजिनल नाम था कार्ल वॉन लिने एल। He worked on Latin language and on the basis of that he changed his name from Carl von Linné to Carolus Linnaeus. He divided all the plants in 24 classes. Carolus Linnaeus divided all the plants in 24 classes. In 23rd classes, 23 क्लासों में 23 क्लासेस में इन्होंने क्या रखा? इन्होंने रखा
फानेरो गेम्स को, फानेरो गेम्स। बाकी बचा एक क्लास, और फानेरो गेम्स का मतलब है सीडेड प्लांट्स, सीडेड प्लांट्स। कौन कौन से इसमें आएंगे? इसमें आएगा आपका ब्रायोफाइट, इसमें आपका आएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी फानेरोगेम्स, ये कितने क्लासेस थे? 23 क्लासेस। बाकी जो एक क्लास बचा उसमें कौन कौन से प्लांट्स रखे गए थे? उसमें रखे गए थे एल्गी, उसमें रखे गए थे ब्रायोफाइट्स, जिसमें हमारे मॉस आते हैं और लिवरबर्ड्स आते हैं। उसमें रखे गए थे टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। उसमें रखे गए थे हमारे तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। इसका क्लास अलग था। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु यूज्ड टर्म फानेरोगेम्स एंड क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेमिया। तो जो इनका एक बात, जो क्लास था 24 में के, तो ये फानेरो गेम्स थे। जो 1 क्लास था हम इसको क्रिप्टोगेमिया भी कहते हैं या क्रिप्टोगेम भी कहते हैं, जिसमें जो भी प्लांट रखे गए उनमें सीड कैसे होते हैं? छिपे रहते हैं। क्रिप्टो माने छिपे होना। तो इसको क्रिप्टोगेमिया। तो आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन का? अगर अल्टरनेट दे रखे हों, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। अगर सेकंड अल्टरनेट हो हमारा जॉन रे, और थर्ड अल्टरनेट हो हमारा कैरोलस लिनियस, और हमारा फोर्थ अल्टरनेट हो हमारा अर्नेस्ट मेयर। तो क्या आंसर होगा इसमें? थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था HP हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस, इनका समय क्या था? 370 टू 285 BC। जॉन रे ने क्या किया था? स्पेसीज की डेफिनेशन लिखी थी, गिव द टर्म स्पेसीज, एंड ही राइट ए बुक HN का मीन्स हिस्टोरिया नेचुरलिस, हिस्टोरिया नेचुरलिस बुक लिखा है उन्होंने। कैरोलस लिनियस एंड ही यूज टर्म फानेरोगेम्स एंड क्रिप्टोगेमिया। आंसर कौन सा होगा? कैरोलस लिनियस। 2 बुक्स इन्होंने कौन कौन सी लिखी? इन्होंने लिखी SP एंड SN। SP फॉर प्लांट और SN फॉर एनिमल्स। SP का मतलब है स्पेसीज प्लांटेरम, स्पेसीज प्लांटेरम पूछा जाता है कई बार। SN का मतलब है सिस्टेमा नेचुरी। तो ये कब बुक लिखा है इन्होंने? 1953 में। और ये जो सिस्टेमा नेचुरी बुक इन्होंने लिखा 1758 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हु यूज टर्म फानेरोगेम्स एंड क्रिप्टोगेम्स, आंसर विल बी कैरोलस लिनियस। अब इसमें अगर हम देखें किंगडम प्लांटी में, तो किसको रखा? किंगडम प्लांटी में कौन कौन से थे उस समय पे? किंगडम प्लांटी में जो हमारी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स, जिसको आजकल हम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के नाम से जानते हैं, ये भी रखे गए थे किंगडम प्लांटी में। दूसरे जो
यूनिसेल्यूलर या जिसके सोल मेंबर जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया किस में रखे गए थे, मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ये रखे गए थे हमारे किंगडम प्लांटी में। दूसरा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, इनको भी रखा, जैसे क्लेमाइडोमोनास, बॉल बॉक्स, क्लोरेला, इनके लिए कोई अलग से कोई किंगडम नहीं था और ना ही इनको ही एल्गी में इनको किंगडम प्लांटी में रखा। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो अगर हम डीमेरिट में कहें तो ये एक साथ ही किंगडम प्लांटी में रखे गए, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, एक साथ इनको किंगडम प्लांटी में रखा। तो दिस इज ए डीमेरिट ऑफ किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दूसरा यूनिसेल्यूलर, तो बता दिए हमने इसमें रखे गए। अब इसके बाद आते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनको रखा किंगडम प्लांटी में। अब हम यहाँ एक बात देख रहे हैं कि हमारे यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इनको एक ही किंगडम में रखा कि देयर वाज नो डिमार्केशन बिटवीन यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक। दूसरा हेटेरोफाइटिक, अच्छा इसमें जो यूनिसेल्यूलर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, इनमें हमारा एक फंगस है जिसको कहते हैं ईस्ट, उसको भी रखा। जबकि ये ईस्ट हमारा कैसा है, जिससे हेटेरोफाइटिक है, हेटेरोफाइटिक। और बाकी जो प्लांट्स हैं ये कैसे हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, ये कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। सो हेटेरोट्रॉफिक फंजाई कैसे हैं, मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स। इनमें जो सेल बाल होती है वो किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है, सेल्यूलोज की नहीं होती है। जबकि और सारे जो प्लांट्स हैं उनमें सेल बाल किसकी बनी होती है, वो सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोजिक। बाकी जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक। तो हेटेरोट्रॉफिक फंगाई हैविंग डिफरेंट सेल वॉल एंड autotrophic plants having chlorophyll and cellulosic cell wall, they were kept in the same kingdom Plantae. So there was no differentiation between heterotrophic fungi and autotrophic plants. So this is a demerit of two kingdom classification. दूसरी बात, इसमें रखे गए हमारे यूग्लिना, कुछ कंट्रोवर्शियल प्राणी थे, कुछ कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म थे। यूग्लिना
स्पॉन्जिस, यूग्लिना है, स्पॉन्जिस है, स्लाइम मोल्ड्स हैं, स्लिम मोल्ड्स, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, 1 2 3 4 5 स्लाइम मोराइड्स हैं। जो स्लाइम मोराइड्स हैं ये कैसे हैं? स्लिम मोल्ड्स। ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर फंगस लाइक हैं। इसी को हम एबरेंट फंगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एबरेंट फंगस, या हम इसको फॉल्स फंजाई भी कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आल्सो नोन एज फॉल्स फंगाई। तो दे वर आल्सो केप्ट इन किंगडम प्लांटी। नाउ हम देखेंगे कि यूग्लिना ये कंट्रोवर्शियल क्यों है। जैसे हम सबसे पहले यूग्लिना को लेते हैं। यूग्लिना तो यूग्लिना को लेते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन सा करेक्टर प्लांट लाइक है और कौन सा करेक्टर एनिमल लाइक है। तभी हम कहेंगे ये कंट्रोवर्शियल है। अगर दोनों के करेक्टर हैं जिसमें और उसको किंगडम प्लांटी में रखा गया है, करेक्टर दोनों के हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे ये कंट्रोवर्शियल है। इनको हम एनिमल में भी रख सकते थे। तो यूग्लिना में मेनी स्पेसीज ऑफ द यूग्लिना हैव क्लोरोफिल। एंड पैरेनोइड्स, और इसमें क्या होते हैं? पैरेनोइड्स होते हैं। एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। तो दिस इज हायर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूग्लिना। लेकिन एक और भी बात है इसमें कि दिस क्लोरोफिल डिसअपियर्स व्हेन दे आर केप्ट इन डार्क। तो जो डार्क में रखे जाते हैं क्लोरोफिल डिसअपियर हो जाता है। ये एनिमल लाइक कैरेक्टर है। फिर क्या होता है? दे एब्जॉर्ब मिनरल एंड अमीनो एसिड्स फ्रॉम बॉडी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इनमें कैसा न्यूट्रिशन होता है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्यों कहेंगे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है? कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे हैव क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे सिंथेसाइज देयर फूड in the presence of light and in the presence of chlorophyll. Whenever they are in dark, the chlorophyll disappear. They cannot synthesis their food. They cannot do photosynthesis. Hence, they absorb amino acid and minerals by the body surface. So they are mesotropic. So this is animal character. दूसरा एनिमल करेक्टर क्या है? दे हैव माउथ। माउथ किसके होता है? कोई प्लांट के माउथ नहीं होता, एनिमल के होता है। सो यूग्लिना हैव ए माउथ। तीसरा दे आर मोटाइल। दे हैव हिप लाइक फ्लैजेलम। दे हैव हिप लाइक फ्लैजेलम फॉर लोकोमोशन। सो लोकोमेट्री ऑर्गन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, नॉट ऑफ प्लांट्स। They do not have cell wall. Cell wall is absent.
सेल वॉल एब्सेंट होती है एंड दिस इज एनिमल कैरेक्टर. सेल वॉल इज एब्सेंट एंड दे हैव कंट्रैक्टाइल बॉडी, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल. और नेक्स्ट कैरेक्टर है दे कैन चेंज. They can change their form. Their form. They have power of contraction or they can change their form. So this is animal character. तो एनिमल करेक्टर क्या है यूग्लिना में, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं. दे हैव माउथ, दे हैव बिप लाइक फ्लेजलम फॉर लोकोमोशन एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे हैव कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड दे हैव पावर ऑफ कंट्रैक्शन, दे कैन चेंज फॉर्म. दूसरा, दे व्हेन दे आर केप्ट इन द डार्क दे लूजेस क्लोरोफिल, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड इन सच ए कंडीशन दे एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड अमीनो एसिड फ्रॉम द बॉडी सरफेस. सो देयर न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो क्वेश्चन आएगा कि यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का होता है. आंसर विल बी मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन PYQ है इस पे. मिक्सोट्रॉपिक, ट्रॉपिक और मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. दूसरा जो हमारा कंट्रोवर्शियल है वो क्या है, हमने बताया कंट्रोवर्शियल है स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस में क्या कंट्रोवर्शियल है, प्लांट लाइक करेक्टर है. प्लांट लाइक करेक्टर क्या है स्पॉन्जेस में, दे आर फिक्स्ड इन पोजिशन, दे आर फिक्स्ड, ऑलमोस्ट फिक्स्ड. दे आर फिक्स्ड फॉर. दूसरा है दे आर ब्रांच्ड, और ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, ब्रांच है, इरेगुलर है. दिस इज प्लांट लाइक कैरेक्टर. एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या है इसमें. एनिमल लाइक कैरेक्टर ये है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड ऑफ है एंड दे एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट. नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एनिमल लाइक कैरेक्टर है. अगर हम देखें क्लेमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर एल्गी है, इसमें क्या है, क्लेमाइडोमोनास में जो करेक्ट ये दे कंटेन क्लोरोफिल एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेसिस. और प्लांट करेक्टर क्या है, फिक्स्ड शेप होती है. फिक्स्ड शेप होना इज ए प्लांट करेक्टर एंड दे आर मोटाइल एंड दे हैव फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनेल. इनमें एक फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनेल होता है, इसमें क्लेमाइडोमोनास में फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनेल. स्लाइम मोड्स में क्या है, स्लाइम मोड्स, तो स्लाइम मोड्स में क्या है, दे डेवलप सेल वॉल इन द रिप्रोडक्टिव फेज एंड दिस सेल वॉल इज एब्सेंट इन द वेजिटेटिव फेज. वेजिटेटिव फेज में सेल वॉल नहीं होती है. दे लैक सेल वॉल इन वेजिटेटिव फेज. दूसरा क्या है, स्लाइम मोड्स में स्लाइम, अब क्वेश्चन पूछा जाए सेल वॉल होती है नहीं, होती भी है नहीं भी होती है. रिप्रोडक्टिव फेज में होगी और वेजिटेटिव फेज में नहीं होगी. दूसरा, दे इंजेस्ट पर्टिकुलेट मैटर इन द वेजिटेटिव फॉर्म. पर्टिकुलेट मैटर को इंजेस्ट करते हैं, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, एक टाइप से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ एंड इट इज़ एनिमल कैरेक्टर. तो हमने यूग्लिना को देखा, क्लेमाइडोमोनास को देखा, स्लाइम मोड्स को देखा, स्पॉन्जेस को देखा. अब हम बैक्टीरिया को देखते हैं. तो बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया में प्लांट कैरेक्टर क्या है, दे हैव सेल वॉल, दे हैव सेल वॉल. इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकैन. ये भी क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकैन. पेप्टिडो ग्लाइकैन क्या है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड, जो ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये जो पेप्टिडो ग्लाइकैन की बनी होती है, ये क्या है, पेप्टिडो ग्लाइकैन किससे बनता है, नैक एंड नैम से. नॉर्मल एसिटाइल
ग्लूकोसामीन, नॉर्मल एसिटाइल म्यूरिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। तो इनके अल्टरनेट जुड़ने से ये बनती है बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये हुआ प्लांट करेक्टर। अब एनिमल करेक्टर क्या हुआ? एनिमल करेक्टर हुआ दे हैव व्हाट? दे हैव फ्लैजेला। दे हैव फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। तो दिस इज एनिमल करेक्टर। अच्छा, दूसरा एक प्लांट करेक्टर और है कि सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। ये किंगडम मोनेरा के मेंबर होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भले ये फोटोसिंथेटिक हों, ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक और ई में भी कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब ये होता है कि ये किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं या उससे एनर्जी लेते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। ये जो भी रिएक्शन होती है, कन्वर्जन होता है एक दूसरे में, उससे भी एनर्जी मिलती है, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं फूड सिंथेसिस में। और जो फोटोसिंथेटिक होते हैं बैक्टीरिया, दे हैव क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सो बैक्टीरिया आर, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, मे बी फोटोसिंथेटिक और मे बी कीमोसिंथेटिक। दूसरी बात एक और याद रखने की, जिसमें एक क्वेश्चन आता है नीट में। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये आता है कि कीमोसिंथेटिक एक्सक्लूसिवली किस में पाया जाता है? तो कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक कीमोसिंथेटिक केवल और केवल और केवल और केवल और केवल मोनेरा में होता है, बाकी किसी भी किंगडम में नहीं होता है। ओके। अच्छा, ये हुआ हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। पेन बहुत दुखी कर रहा है। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय, किसने दिया था? was given by Ernest Haeckel in 1860. तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by Ernest Haeckel in 1860. किंगडम एनिमेलिया को भी ऐसा सच रखा। इन्होंने एक नई चीज़ बनाई, जो हमारे यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनके लिए अलग से एक किंगडम बनाया। ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हों चाहे वो यूकैरियोटिक हों, किसी भी टाइप के रहे हों, इन सबको इन्होंने एक किंगडम में रखा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक और चाहे वो यूकैरियोटिक हो। इसका क्या नाम था इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें रखे गए थे? तो इस नए किंगडम का नाम क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अब इसका भी एक ड्रॉबैक है कि किंगडम प्रोटिस्टा बना तो दिया, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कोई भी डिफरेंस नहीं किया। नाउ नेक्स्ट है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था H.F. कोपेलैंड। 1956 इन्होंने 1956 में एक किंगडम और बढ़ाया इन तीनों में। पहले से हमारे पास क्या थे? किंगडम प्लांटी था, दूसरा किंगडम एनिमेलिया था, एनिमेलिया। किंगडम प्रोटिस्टा था, जिसको कि अर्नेस्ट
हीकल ने ही रखा था, किंगडम। इन्होंने क्या किया कि जो प्रोटिस्टा में हमारे जो प्रोकैरियोट्स थे और जो यूकैरियोट जो साथ में रखे गए थे, यूनिसेलुलर थे दोनों, इन्होंने उनको अलग कर दिया प्रोकैरियोट को। तो इन्होंने एक नया किंगडम बना दिया जिसका नाम रखा किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अब इसमें जो अंजाई फंजाई थे वो किंगडम प्लांटी में ही थे, वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी में ही थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में फंजाई कहाँ थे, वो किंगडम प्लांटी में थे। फिर इसके बाद आता है 5 किंगडम। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर। कब दिया? 1969। तो इनके अनुसार कौन कौन से 5 किंगडम थे? किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, किंगडम प्रोटेस्टा मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम मोनेरा। इन्होंने क्या किया कि प्लांट किंगडम से जो प्लांट किंगडम में जो प्लांट्स थे वो ऑटोट्रॉफिक थे। इन्होंने क्या किया कि फंगाई को भी उसमें जो रखा हुआ था पहले से उसको अलग कर दिया, क्योंकि फंगाई में जो सेल वाल होती है वो सिलोजिक नहीं होती है, और सारे के सारे फंगाई कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इसलिए इन्होंने एक नया किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई किसने बनाया? R.H. व्हिटेकर ने बनाया। किंगडम मोनेरा किसने बनाया? किंगडम मोनेरा ये कोपेलैंड ने बनाया। किंगडम प्रोटेस्टा किसने बनाया? अर्नेस्ट हीकल ने बनाया। ये क्वेश्चन आएगा कि मैच करिए, इन तीनों साइंटिस्ट के नाम दे रखे होंगे, किंगडम दे रखा हुआ जिसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसको मैच करवा सकते हैं। अब किंगडम प्लांटी में किस उसको रखा है? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो इसमें किंगडम प्लांटी में रखे गए हैं ये एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जो हमारे यूनिसेलुलर एल्गी हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे एग्जाम्पल इनके बनेंगे क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, क्लोरेला। इनको कहाँ रखा है? इनको रख दिया उन्होंने, ये सब यूनिसेलुलर हैं और कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। इनको रखा है किंगडम प्रोटेस्टा में।
इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। तो एक प्रकार की एनोमली हो गई, ये डिसएडवांटेज हो गया कि हमारे जो यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक हैं वो एल्गी में ना रख के उनको किस में रख दिया है, प्रोटिस्टा में, जबकि वो प्लांट्स हैं, प्लांट लाइक कैरेक्टर हैं। और ऐसे ही हेटेरोट्रॉफिक एक फंगाई है ईस्ट, जो यूनिसेलुलर फंगस है, इसको भी किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। तो प्रोटिस्टा में एक तरफ तो हमारे कैसे रखे गए हैं, फोटोट्रॉफिक, जो इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट रखे गए हैं। दूसरे हमारे यूनिसेलुलर कैसे प्लांट रखे गए हैं, हेटेरोट्रॉफिक रखे गए हैं। तो ये क्या है, ये एनोमली है, दिस इज एनोमली। और इसकी एक टेबल है, उसको हम पढ़ते हैं। दूसरा जो किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा है, इसमें दोनों में ही कुछ में हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, कुछ में ऑटोट्रॉफिक हैं, इनको साथ साथ रखा गया है। स्लाइम मोल्ड्स में दोनों को ही फीचर्स हैं, जबकि इसको किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। स्लाइम मोल्ड्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा। तो दिस इज ए ड्रॉबैक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि नो प्लेस इज गिवन फॉर वायरस, बिरोइड्स और लाइकेंस और माइकोरहिजा। तो वायरसेस आप जानते हैं क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी प्रोटीन और न्यूक्लियस के से मिलकर बनते हैं। बिरोइड्स माने वायरस लाइक, इसमें केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन नहीं होती। प्रियांस में क्या है, फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं ओनली, नो न्यूक्लिक एसिड। लाइकेंस क्या है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। और माइकोरहिजा क्या है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स, बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। तो देयर इज नो प्लेस फॉर दीज प्लांट्स, फॉर दीज ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद शुरू होता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वूज इन 1997, कार्ल वूज। और एक PYQ आता है नीट में कि जो 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, किसने दिया, कार्ल वूज ने दिया, किस आधार पे दिया, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑल ऑर्गेनिज्म वर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ 6s RNA, on the basis of sequence, on the basis of sequence, not absence or present। सीक्वेंस किसका, 6s RNA। तो 3 डोमेन कौन कौन से थे, 3 डोमेन थे, एक आर्किया था, दूसरा बैक्टीरिया था, तीसरा यूकारिया था, यूकैरिया। फर्स्ट डोमेन आर्किया, सेकेंड इज बैक्टीरिया एंड थर्ड इज यूकैरिया। डोमेन आर्किया में किंगडम आर्चीबैक्टीरिया रखे गए और डोमेन बैक्टीरिया में किंगडम यूबैक्टीरिया रखे गए। यूकैरिया में कौन से 4 किंगडम है, किंगडम फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है। सो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन से 6 किंगडम हो गए, डोमेन आर्किया में किंगडम आर्की बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया में किंगडम यू बैक्टीरिया, एंड डोमेन यूकैरिया में किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, फंगाई एंड प्रोटिस्टा। सो दिस इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसके साथ ये सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोनेरा। थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट एक मिस हो गया कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. व्हिटाकर। तो आर.एच. व्हिटाकर का जो बेसिस था वो 5 बेसिस थे। एक तो था टाइप ऑफ सेल, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। दूसरा बेसिस था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर।
एंड थर्ड बेस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ था रिप्रोडक्शन, एंड फाइव था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप।